अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है कि नदीम नानीवाला गिरफ़्तार हो गया है और डक्की भाई ने उरूप को तलाक दे दी है। और डक्की भाई यूट्यूब की वीडियो क्यों नहीं बना रहा, ये सारी हकीकत हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं कि इन खबरों में कितनी सदाकत है और क्या सच्चाई है। बस यार पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों को न्यूज़ मिलनी चाहिए, वो उस न्यूज़ को उल्टी सीधी लटका देते हैं। यहाँ पे इन सारी बातों पे बात करेंगे कि नदीम नानीवाला गिरफ़्तार हुआ था कि नहीं, और हुआ था तो किस वजह से गिरफ़्तार हुआ था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अगवा के मुकदमे में गिरफ़्तार हुआ, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या था? क्या नदीम नानीवाले को रोस्ट किया गया था या डक्की भाई की बीवी को उरूप को रोस्ट किया गया था, जिसकी बिना पर ये बदला ग्रुप के जो चैनल चलाते हैं जो भाई, उनको गिरफ़्तार किया था। तमाम तरह हकीकत से आज पर्दा उठाएंगे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। बात दरअसल इस तरीके से है कि बदला ग्रुप वाले जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मतलब वो मुसलसल डक्की भाई के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि जिसके भी व्यूज़ नहीं आता वो किसी भी बड़े यूट्यूबर को पकड़कर उसके ख़िलाफ़ रोस्टिंग करता है, उल्टी सीधे बातें बनाता है और लगाता है अपने चैनल पे और अच्छे खासे व्यूज़ हासिल करता है। पिछले दिनों क्या हुआ कि डक्की भाई इसी वजह से वीडियो भी नहीं बना रहा। मेन जो असल वजह है वो इंडिया की जो मैच की वजह से स्ट्राइक है वो नहीं है, मेन जो असल वजह है वो ये है। और इन बातों की वजह से डक्की और उरूप के दरमियान थोड़ी सी तू मैं भी हुई है, लेकिन तलाक मलाक ऐसे कोई भी ख़बर नहीं है। जो भी ये खबरें बना रहे कि भाई तलाक हो गई, ये फलाना हो गया, ढिंगाना हो गया, ये सारी बातें झूठ है। बात करेंगे नदीम नानीवाले की जो कल रात वाक़या हुआ है, वो गिरफ़्तार हुआ है कि नहीं, वो सारी हकीकत मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो वह इसलिए कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आप लोग यार थोड़ा सा इसको भी इंजॉय करो, माहौल को। जिस तरीके से ये मतलब मैं स्वात में यहाँ पे मौजूद हूँ, तो थोड़ा मेरे आप लोगों की नेचुरल जो माहौल है वो भी दिखा देता हूँ, अपना तोपला भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि कौन आपसे मुखातिब है। तो बात वही हो रही थी कि भाई ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर देता हूँ कि किस तरीके से हुआ था। असल में बात कुछ इस तरीके से हुई थी कि ये नदीम नानीवाला ने पंगा लिया था बदला ग्रुप वाले से। किस लिए लिया था कि भाई आप जो है ना सब कुछ करो, लेकिन ये डक्की का पीछे छोड़ दो, क्योंकि वो मुसलसल लगा हुआ था। डक्की भाई ये हो गया, डक्की भाई फलाना हो गया, ढिंकाना हो गया। हालांकि देखा जाए ना तो यूट्यूबर को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाए, लेकिन अखलाक के दायरे के अंदर, और किसी के फैमिली रीज़न को नहीं छेड़े। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें डक्की कर चुका है। डक्की ने भी किसी की वाइफ को नहीं छोड़ा है, जिस तरीके से शाम इद्रिस की वाइफ के ख़िलाफ़ उन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनाई है। तो यार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यूट्यूबर है कि यार फैमिली रीज़न तक ना पहुँचे, फैमिली मसाइल तक ना पहुँचे, फैमिली में जो भी होता है ऊपर नीचे यार उसको ना छेड़े। बाकी मर्दों में अपने साथ लगे रहें, जो भी करते रहें, क्योंकि यही सारा सब कुछ डक्की कर चुका है। अब बात मेन जो असल टॉपिक है उस पर आती है। तो वो जो बदला ग्रुप यूट्यूब चैनल है वो मुसलसल लगा हुआ था, और डक्की भाई की जो वाइफ है उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाकर अच्छे खासी व्यूज़ हासिल कर रहा था। बीच में टपक पड़ा ये नदीम नानीवाला, उन्होंने जो है ना उसको अच्छा खासा प्रेशराइज़ किया कि भाई आप ऐसा नहीं करो। बाद में जो आखिर में ये गिरफ़्तार हुए हैं नदीम नानीवाला और डक्की भाई, ये सारे जो गिरफ़्तार हुए वो किस वजह से गिरफ़्तार हुए? इन्होंने एक मीटिंग की, बदला ग्रुप वालों को बुलाया कि भाई हम आपसे मीटिंग करेंगे, आप कुछ ले देकर ये मामला ख़त्म करो यार, हमारे ख़िलाफ़ जो आप बकवासात कर रहे हो ये ख़त्म करो। तो इनकी एक जगह जो है ना मीटिंग तय हुई, वो जगह जो थी नदीम नानीवाले के घर में थी। वो कुछ मतलब नदीम नानीवाले के घर पे नहीं थे, बल्कि उसके आसपास कुछ इलाका था। मतलब ऐसा समझो कि नदीम नानीवाले के कोई जानने वाला था, या इस तरीके से उसके इलाके में कोई जगह थी जहाँ पे ये लोग ठहरे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे। तो मीटिंग के दौरान तू मैं हुई थोड़े से, क्योंकि ये सारी बातें जब छेड़ेंगे तो ऊपर बातें ऊपर नीचे होती रहेंगी। लेकिन अच्छे काम ये किया था डक्की भाई ने, जब उसको बुलाया था वो सारी रिकॉर्डिंग उसने कर ली थी कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, हम लोग सुलह कर लेंगे, बातें कर लेंगे, जो भी होगा वो आप ले लेना और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देना। तो उसकी अच्छाई ये थी कि डक्की भाई ने ये सारी चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड कर ली थी फ़ोन पे। तो मामला जब यहाँ पे ये लोग बैठे बदला ग्रुप वाले और उसका भाई वगैरह जो जितनी टीम भी आई थी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो बात थोड़ी सी बढ़ चढ़ कर चढ़ी, गर्मी चढ़ी, तो वहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, बेस बढ़ी थोड़ी सी। तो बदला ग्रुप वाले के जो भाई है वो वहाँ से थोड़ा सा निकल गया, जिस तरीके से लोग निकलते हैं ना महफिल में बैठे हुए पेशाब के लिए निकल गया, या इस तरीके से निकल गया और चुपके से ताने में इत्तला दी
कि मेरे भाई को जो है ना फलाना यूट्यूबर ने गिरफ्तार किया, नदीम नानी वाले ने। तो लाजमी बात है अगर इस तरीके से कोई जाएगा थाने में कंप्लेन करेगा तो लाजमी बात है पुलिस आएगी और उस जगह पे देखेगी कि यार नहीं, ये नदीम नानी वाला का ही जगह है और उसका भाई बैठा हुआ है। तो लाजमी बात है पुलिस ने रेड मारनी है और उठा कर ले जाना है। सारे को लेकर गए, नदीम नानी वाले को, डक्की भाई को और सबको लेकर गए। ठीक है, जब थाने में इनको अरेस्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे जब पुलिस गिरफ्तार करती है वो कुछ नहीं कहती आपको कहती है वो फ़ौरन चढ़ो थाने में जाओ। तो थाने में जाकर जब सारी बात हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे डक्की भाई ने सारी प्रूफ दिखा दी उनको कि भाई ये सारी चीज़ें हैं सबूत। जब मैंने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों को बिठाया और उनको कहा कि भाई मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ, तो थाने वाले ने वो सारी चीज़ें सबूतें देख ली और उसके बाद क्या किया वो न्यूज़ आपको सुना देता हूँ। इसके बाद डक्की भाई ने और नदीम नानी वाले ने जो है ना बदला ग्रुप वाले के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा दिया। अब वो कहते हैं कि आप बेल मुझे मार। तो जो बदला ग्रुप वाले के भाई ने जो किया था तो वो उनके साथ अभी होगा। बाकी ये सारी सीनरी आप लोग देख सकते हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात में और स्वात की थोड़ी सी खबरें भी आपको सुना देता हूँ कि इन दिनों क्या माहौल चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा आपको खबर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ स्वात में। स्वात के इलाका है ख्वाजा खेला और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और सामने मेरे सामने ये बच्चे अभी भी नहा रहे हैं। मतलब इन लोगों को यार कोई खौफ और डर है नहीं। मैं मुसलसल वीडियोस में कहता रहता हूँ कि यार जो भी लोग साथ में मेरी वीडियोस देख रहे हैं अपने बच्चों को इन दोनों घर में बांध कर रखें। कल शाम को, आज जो है ना मंगल का दिन है, पीर के दिन कल शाम को इस तरीके से आंधी आई थी ना, मैं आपको नहीं बता सकता। मैं फ़ौरन भाग कर डर के जो है ना घर में गया और बच्चे यहीं पे बैठे हुए थे यार, नहा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो ये सामने से दरिया बह रहा है ना, इसका पानी इतना अचानक आता है, इतना अचानक, क्योंकि वो सामने जो पहाड़ है ना वहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे लोगों को नहीं पता चलता, वो सामने इलाके में बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पे नहीं होती। तो जिस तरीके से तेज़ी से पानी आता है ना, किसी को संभलने का मौका नहीं देता। ये देखिए बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे साइड पे धकेला हुआ है सारा सब कुछ। तो भाई जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हैं स्वात के लोगों, अपने बच्चों को बांध कर रखो। ये भी देखो अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, नहा रहे हैं। तो वही ख़तरा हो भी सकता है, ख़तरा हो भी नहीं सकता। तो बच्चों को घरों में बांध कर रखो, थोड़ा पानी वहाँ पे डाल लिया करो इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में मानसून के बहुत ख़तरनाक स्पेल चल रहे हैं और ख़ुसूसन पहाड़ पर चल रहे। मैदानी इलाके में इतनी बारिश वगैरह नहीं है, पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक और न्यूज़ जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि स्वात में एक जानवर निकल चुका है जिसको हानिया इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइना और उर्दू में उसको लग्गड़ बग्गड़ कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो इतना तेज़ जानवर है, यहाँ पे निकल चुका है। क्यों निकला है उसकी भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से भी वीडियो बना दूँगा और यहाँ पर भी शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। तो वो हाइना जो जानवर है वो यहाँ पे आया हुआ है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उन्होंने काट लिया है, मारा नहीं है, काट लिया है। और उसका जो काट है बहुत ज़्यादा, उसके दांत तेज़ है। सुनने में आता है कि भाई शेर से उसके दांत बहुत ज़्यादा, मतलब शेर के दांत कमज़ोर होंगे और उसके दांत तेज़ है। वो जहाँ पे मतलब हमला करता है, जहाँ पे मुँह लगाता है, तो जब तक हड्डी ना तोड़े ना तो छोड़ता नहीं है। तो कल परसों भी यहाँ पे एक इलाके में अस्पताल में घुसा था और एक बंदे को जो है ना उसने ज़ख्मी किया था। तो भाई बच्चों का भी ख्याल रखें, शाम के बाद बच्चों को भी बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। और इन हालात में देखिए जिस तरीके से ये ख़तरनाक सैलाबी रेला यहाँ से बह रहा है दरिया का, तो इन दोनों में यार बच्चों को घरों में बांध कर रखें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भी इंशाल्लाह इस तरीके से बातें करते रहेंगे। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।